बोलो बांके हरिलाल की जय जय श्री राधे। बंधु आज कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन के वृंदावन से मथुरा आए थे और कंस को इत्यादि मार करके आज जो है कन्हैया मथुरा में ही वास करते हैं। एक दिन कन्हैया को सारे ब्रजवासियों की याद आ गई और कन्हैया अपने कक्ष में जाकर के जोर जोर से रोने लगे। इतने में क्या होता, महाराज उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव ने कहा, अरे कन्हैया आप इतने क्यों रो रहे हैं? कन्हैया ने कहा, देखो उद्धव, वृंदावन में मेरे सखा हैं, सारी गोपियां वृंदावन में हैं, लेकिन आज मुझे उनकी याद आती है। और वो मेरी मैया यशोदा माँ जब मैं मथुरा में आ रहा था ना, तो जोर जोर से रोने लगी। मैंने उनसे कहा, माँ मैं परसों आ जाऊं, लेकिन देखो उद्धव में कितना अभाव है। परसों की बरसों बीत गए, लेकिन मैं वृंदावन में नहीं। आज मुझे उन भोले भाले ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव तुम जाओ वृंदावन और वृंदावन मेरा संदेश लेकर के जाओ। उद्धव जी कहने लगे, अरे कन्हैया आप तो परब्रह्म परमेश्वर हैं और वो हैं भोले भाले ब्रजवासी, उनको तो मैं जो है आधे घंटे में समझा करके आ जाऊंगा। कन्हैया कहने लगे, उद्धव तुम जाओ तो सही। बंधु वहां से जो कृष्ण ने पत्र लिख करके दे दिया और उद्धव जी आए और उनको अपनी काली कमली भी दी। क्या उद्धव आप एक काली कमली को उठ करके जाओ, क्योंकि ब्रजवासी किसी पुरुष से बात नहीं करते, अन्य पुरुष से ब्रजवासी किसी से बात नहीं करते। यदि काली कमली को ये देखेंगे तो समझ जाएंगे कोई ना कोई जो है कृष्ण का मित्र है। इस काली कमली को लेकर के आप जाओ। बंधु उसी रथ में जहां से कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए थे, उसी रथ में आज उद्धव जी जा रहे हैं। बंधुओं जैसे उद्धव जी आए और ब्रजवासियों का, सारे ब्रजवासियों का ये नियम था कि जिस दिन से कन्हैया मथुरा की ओर गए हैं, जिस दिन से कन्हैया मथुरा की तरफ गए हैं ना, उस दिन से सारे ब्रजवासी मथुरा के रास्ते बैठ जाते और ये भावना मन में लाते कि आज तो हमारा कन्हैया आ रहा होगा। पूरे रास्ते मथुरा के रास्ते बैठे रहते। जैसे शाम तो फिर वापस घर चले जाते, बोले कन्हैया तो आज भी नहीं आए। बंधु एक दिन जब उद्धव जी आ रहे हैं तो जैसे ही सारे ब्रजवासी ने देखा, अरे ब्रजवासियों देखो कोई मथुरा की तरफ से रथ आ रहा है, मुझे तो लगता है कन्हैया को हमारी याद आ गई, इसलिए वो हमसे मिलने के लिए आ रहा है। महाराज सारे ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे हैं और एक सखा तो ऐसा है मधुमंगल ने कहा, देखो सखाओ मैं तो कन्हैया से नाराज हूँ, मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा। और मधुमंगल जाकर के एक वृक्ष की आड़ में छुप गए और मधुमंगल ने सोचा, अरे मैं तो कन्हैया से गुस्सा हो रहा हूँ और उस कन्हैया से गुस्सा हो रहा हूँ, यदि मैं नहीं मिला तो मैं इस समय से वंचित हो जाऊंगा। और जैसे ही रथ को देखा तो मधुमंगल सबसे पहले भागा और रथ के पास में जैसे ही आया और वहां तो कोई और ही बैठा है। उद्धव ने कहा, ये वृंदावन का ही रास्ता है ना? बोले हाँ, ये वृंदावन का रास्ता। कहाँ जा रहे हैं? मन के मैं यशोदा और नंदबाबा के यहाँ जा रहा हूँ, कृष्ण का संदेश आया है। इतने में जैसे ही ग्वाल वालों को पता कृष्ण का संदेश, और वो चिट्ठी को लिया और चिट्ठी को सबने अपना झपट्टा मारा और एक टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ा सभी ने फाड़ दिए और उस चिट्ठी को लेकर के सारे ब्रजवासी रोते। परसों की कहके बरसों बीत गए, लेकिन आज हमारी याद भी आई तो एक दूसरे को संदेश देकर के भेज दिया। कितना निर्दयी है कृष्ण। उद्धव
ये कृष्ण हमारा मित्र है और हमारे साथ में सारी लीलाएं की, हमारे साथ में माखन खाया, गेंद बल्ले का खेल खेला, सारी हमारे साथ में लीला करी, लेकिन परसों की कहकर के कृष्ण ने बरसों बिता दिए। फिर भी जब हमारी याद आई तो एक संदेश लेकर के भेज दिया। सारे ब्रजवासी निराश हो गए। उद्धव ने कहा, ग्वाल वालों मुझे बताओ यशोदा और नंद बाबा का महल है। ब्रजवासी कहने लगे, उद्धव आपको रास्ता बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ये जो नाला आ रहा है ना पानी का, जहाँ इसका अंत है वही यशोदा का महल है। उद्धव ने कहा, ये नाला? बोले, वहाँ लाखों गोपियां बैठी हैं और कृष्ण की यादों में, कृष्ण के प्रेम में वो रुदन कर रही है, और उन्हीं सारी गोपियां के आंसू एक नाले में परिवर्तित हो गए। बंधु, उद्धव की सीढ़ी, पहली सीढ़ी तो वही बंधु। उद्धव जी वो नाले के किनारे किनारे गए और जो है वहां यशोदा मैया बैठी। उद्धव ने कहा, मैया, जैसे ही जोर से आवाज लगाई, अरे मैया, मैया जग गई। बोले, चुप हो जाओ, मेरा लाला सो रहा है। उद्धव ने देखा लाला सो रहा है, लाला तो मथुरा में बैठा है, यहाँ कहां से आ गया? जैसे ही मैया की आंखें खुली, अरे मैं कितनी अभागी हूं, मेरा लाला तो यहाँ है ही नहीं, मैं किसको सुला रही हूँ? तब जो है कृष्ण ने, जो उद्धव ने कहा, अरे मैया, आपके लाला ने आपको संदेश भेजा। यशोदा मैया के देखो, जय जय श्री राधे। जब लाला ने बंधु आज कन्हैया, तो मैंने कन्हैया को 11 वर्ष 56 दिन के वृंदी मार लगाई। वो सोचता होगा, कितनी निर्दयी है ना, मैया ने मुझे ऊपर से बांध दिया, आज इसी कारण मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। उद्धव, मैं आपसे क्या कहूं, एक दिन सुबह हुआ और मैंने कन्हैया को एक बाजरे की रोटी पे मक्खन रखने के लिए रख करके खाने के लिए दिया, और इतने में क्या हुआ, एक कौवा आया और कन्हैया के हाथों से वो रोटी को ले गया, और कन्हैया तो मचल गया। मैया, मुझे तो वही रोटी चाहिए। मैया ने कहा, देखो लाला, मैं आपको दूसरी रोटी दे देती हूँ, वो तो कौवा ले गया। लेकिन वो नहीं माना ना, तो मैंने उसमें मार लगाई, मैंने उसको डांटा। मुझे तो ऐसा ही लगता है मेरे डांटने से कन्हैया आज मुझसे मिलने के लिए नहीं। उद्धव, मैं कितनी निर्दयी हूँ, मैं कितनी अभागी हूँ, और सुनो, ये मेरा पुत्र नहीं है। आज मुझे मालूम होता है ये तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र होता तो परसों की बरसों नहीं बिताता। पहले भी कहता था, माँ, मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, मैं तो देवकी और वसुदेव का पुत्र हूँ। बंधु, जहाँ भी उद्धव जाते हैं सबकी हालत खराब है। उद्धव ने कहा, माँ, गोपियां कहाँ हैं? मैया ने कहा कि यमुना के किनारे बैठी होंगी। जैसे ही उद्धव गोपियों के पास में आ गए और गोपियों का झुंड है और आपस में बातें कर रही हैं। एक गोपी कहती है, देखो आज मेरे कन्हैया मेरे सपने में आए थे और मुझसे कह रहे हैं कि कल जो है यमुना जी पे रास रचाएंगे। और जैसे मेरी नींद खुली तो मेरे पास कोई नहीं था। और एक बार दूसरी गोपी कहने लगी, मेरे भी सपने में आए और देखो मेरे सपने में क्या किया, मेरे घर माखन चुराने के लिए आए और मैंने कन्हैया को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। और जैसे ही मैं माता यशोदा के पास में उनकी शिकायत करने के लिए आई ना, तो रास्ते में ना जाने कहां से मेरे पति का हाथ मुझे पकड़ा गए और आप वहां से भाग गए। जैसे ही माता यशोदा के पास में मैं पहुंची तो मेरे हाथ में मेरे पति का हाथ पकड़ा गया।
और जैसे ही मेरी नींद खुली तो ना तो मेरा वहां पति था ना वहां कृष्ण था, हम तो पागल हो गए। सारी गोपियां अपना अपना जो सपना बताती हैं, लेकिन एक राधा रानी है ना, कुछ नहीं बोलती। ललिता ने कहा देखो हमारे सपने में तो कृष्ण आते हैं, आप भी कुछ बताओ। राधा रानी कहने लगी सखियां, जब मुझे नींद आएगी जभी तो मुझे सपना आएगा, लेकिन जब तक मुझे नींद नहीं आई है, जिस दिन से कन्हैया मथुरा की तरफ गए हैं उस दिन से मुझे नींद आई नहीं। और जब नींद आती नहीं तो सपना आएगा कहां से। बंधु ये सारी बातों को उद्धव जी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कितना निर्दयी कृष्ण, इन भोली भाली गोपियों को छोड़ करके और मथुरा में रह रहा है। गोपियां कहने लगी सखियों, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी है उसमें हम सुखी हैं। बंधुओं मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूरी पे नहीं है। यदि गोपियां चाहती थी तो दिन भर में 10 बार कृष्ण से मिलकर के आ जाती, लेकिन नहीं, जिसमें हमारा प्रियतम सुखी है उसमें हम सुखी हैं। बोलो राधे।